हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस रीडिंग में आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि ये टॉपिक भी सबके माइंड में रहता है कि भाई हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, हम जिसके साथ है उससे शादी होगी या फिर किसी और के साथ शादी होगी, जिससे शादी होगी वो कब आएगा हमारी लाइफ में, कैसा होगा। इतने सारे क्वेश्चंस ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रीडिंग्स के द्वारा आपको वो आंसर्स मिल पाए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, तो हम इस रीडिंग में अभी कवर करेंगे आप लोगों की कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कब तक हो सकती है आपकी शादी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेकिन उससे पहले जो आप पाइल सिलेक्ट करते हो ना, आपको वो कैसे सिलेक्ट करना है? अपनी इंट्यूशन से। जो कुछ भी आपको इंट्यूशन बोले, क्योंकि इमेजेस आते हैं पहले राइट पाइल सिलेक्शन में, तो आप अपनी आंखें बंद करिए, खुद को शांत करिए, गहरी सांसें लीजिए और जो भी आपको इंट्यूशन बोल रही है इमेज चूज करने के लिए वो चूज किया करिए। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ और ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग चूज किया करिए। ठीक है, तो पहले इंट्यूशन की सुनना है, फिर अपना पाइल सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों की लव मैरिज होगी अरेंज। हेलो पाइल नंबर 1। हम आप लोगों के लिए पहले देखेंगे कि आप लोगों की शादी कैसे जाने वाली है। ठीक है, आप लोगों की शादी कब तक हो सकती है और आप लोगों की शादी अरेंज होगी या फिर लव मैरिज होगी, ये हम चेक करेंगे। 3 क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम इन्हीं कार्ड से देखेंगे क्या आता है आपके लिए कि आपकी शादी कैसे रहने वाली है। भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 1 की शादी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। आई नो आपको ये वीडियो थोड़ा सा टाइम के बाद मिल रहा है। एक्चुअली मैं रेस्ट पे था किन्हीं कारण की वजह से, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है रेस्ट ख़त्म करते हैं, आज मंडे है, वापस से आप लोगों के लिए लग जाते हैं। भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए आप पाइल नंबर 1 को क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी शादी कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1 की शादी कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1 की शादी कैसे रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड, डेथ। ओके, हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड। ओके, बड़ी मिक्स टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड। तो पाइल नंबर 1 जो आप लोगों की मुझे मैरिड लाइफ दिख रही है, वो ऐसा दिख रहा है कि शादी के बाद ना आपको लगेगा ऐसा कि भाई मेरे तो भाग्य खुल गए, कितनी अच्छी लाइफ में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है हमारे साथ में, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको शादी के बाद, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन देखो शादी के बाद में आपको लगेगा क्यों ऐसा। एक तो आप लोगों का ठीक है लक फैक्टर बूस्ट हो रहा है, कोई फायदा हो सकता है, किसी तरीके से नई जॉब वगैरह कुछ लग सकती है, वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ में जो आपके पार्टनर होंगे उनसे आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो सबको अच्छा लगता है, वो प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो बाद में ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत एक होता है ना जुनूनियत, उस तरीके का मुझे प्यार दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि भाई बहुत ज़्यादा कबीर सिंह जैसा।
कि मेरी प्रीति को किसने छेड़ा, वो वाला सीन। तो वैसा रह सकता है, ठीक है, कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगेगा, फिर ना आप उसी से परेशान हो जाओगे कि भाई इतना प्यार क्यों, इतना पॉसेसिवनेस क्यों, इतनी इनसिक्योरिटी मेरे लिए क्यों, भाई मैं कहीं चीट नहीं कर रही या फिर कहीं चीट नहीं कर रहा, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी और वो आपको ना परेशान करने लग जाएगा शादी के बाद में। अब ये कुछ चीज़ें किसी के लिए अच्छी भी हो सकती हैं, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। और शादी के बाद में ऐसा दिख रहा है कि उनकी साइड से ना बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल होंगे वो, तो उनको ये रहता होगा ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ऐसे ही करना पड़ेगा, इस टाइम पे ही करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा बंदिश टाइप की आपको देखने के लिए मिल सकती है पाइल नंबर 1 शादी के बाद में। और उससे होगा क्या कि देखो, आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन जो आपके इन-लॉज होंगे ना वो थोड़ा सा वैसे होंगे, सपोर्टिव तो होंगे, लेकिन वही है कि भाई हमारे घर की बात है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो वो थोड़ा सा ऑन ऑफ दिख रहा है। हालांकि देखो, आप देखोगे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा शादी के बाद में कि ऐसा ना हो कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्योंकि मुझे आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका ना घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आप परेशान हो जाओगे, भाई यार प्यार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत बंदिश मिल रही है मुझे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फाइल नंबर 1, ठीक है। बाकी तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है शादी के बाद में। और वो अच्छा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप कहोगे कि डेविल भी है, डेथ भी है, 6 ऑफ सॉर्ड भी है, 7 ऑफ सॉर्ड भी है। 7 ऑफ सॉर्ड और डेविल से मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बचना, ठीक है। हालांकि डेथ यहाँ पे क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 6 ऑफ सॉर्ड भी है, तो एक तरीके का ट्रांजिशन दिखाता है ये। तो शादी के बाद में ट्रांजिशन तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, और जो ट्रांजिशन आएगा वो आएगा बहुत अच्छा, लेकिन ना आपको लग सकता है कि बंद गए हो, अब वो उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाओगे, अपने पार्टनर को समझाओगे, चीज़ें रखोगे सामने, इमोशंस को अपने व्यक्त करोगे, एक्सप्रेसिव होगे, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आपके पार्टनर भी समझ जाएंगे और सब पूरी फैमिली भी समझ जाएगी। तो बड़ा ओवरऑल एवरेज टाइप का मेरे को माहौल दिख रहा है आपका शादी के बाद में, ओके। अभी हम आप लोगों के लिए ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस वीडियो को, अभी हम आप लोगों के लिए ये देखेंगे, क्योंकि मेन जो हमारा था वो यही था कि अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, आप लोगों की शादी हो कब तक सकती है, कब तक होगी आप लोगों की शादी, फाइल नंबर 1 की शादी कब तक होगी। हालांकि देखो, इस रीडिंग को हम चाहें तो 20 मिनट 30 मिनट जा सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा मैसेजेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिकल रखेंगे बहुत ज़्यादा इसको, ठीक है, और बहुत शॉर्ट रखेंगे। डेथ का कार्ड इससे भी दिख रहा है। कब तक हो रही है फाइल नंबर 1 की शादी, फाइल नंबर 1 की शादी कब तक हो रही है, फाइल नंबर 1 की शादी कब तक हो रही है। द मून, किंग ऑफ सॉर्ड, फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद ही ड्रॉप हो गया आपके लिए। आपकी शादी तो बहुत जल्दी दिख रही है मुझे, लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे, और बहुत जल्दी अगर मैं आपको बताऊं तो विद इन अ ईयर आप लोगों की शादी हो रही है फाइल नंबर 1। ऐसा नहीं है कि सब लोगों की 1 साल में हो जाएगी, जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। 1 साल के अंदर आप लोगों की शादी हो रही है। और दूसरा, मुझे आप ना अपना पर्सनल ईयर काउंट करो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपका पर्सनल ईयर जब 2 आएगा और 4 आएगा तब आपकी शादी होती हुई दिख रही है। पर्सनल ईयर कैसे काउंट करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने कभी बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा है 12 अगस्त, ठीक है, तो 12 अगस्त हो गया 12, और अगस्त का महीना 8वां, इनको प्लस करके, और प्लस जो ये ईयर चल रहा है यानी कि 2025, तो वो आपका पर्सनल ईयर हो गया। इसी तरीके से ना आप 2026 को भी प्लस करके देखो, 2027, जब भी आपका पर्सनल ईयर 2 और 4 बैठ रहा है, हालांकि हम न्यूमरोलॉजी से भी चेक करते हैं, लेकिन मेरे को ये यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के लिए ऐसे देने के लिए। 1 साल तो दिख ही रहा है कि नहीं लोगों के लिए, और अपना पर्सनल ईयर काउंट करके अगर वो 2 और 4 पे बैठ रहा है आने वाले 2-3 साल में, 4 साल में, तो आपकी शादी उसी में होती हुई दिख रही है। जिन लोगों के साथ में ऐसा नहीं है, तो आप लोगों की
शादी में अभी 5 से 6 साल मुझे आराम से दिख रहे हैं। ठीक है, फाइल नंबर 1। तो ये टाइम पीरियड था आपके लिए कि आपकी शादी कब हो रही है। अभी हम चेक करेंगे कि आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। इन्हीं कार्ड से चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे इस रीडिंग को। फाइल नंबर 1 की जो शादी हो रही है वो लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 1 की जो शादी हो रही है वो लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 1 की शादी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, प्लीज बताइए। हालांकि आंसर मुझे दिख तो गया है। हम इसमें 3 कार्ड लेंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 1। खुश हो जाइए, आप लोगों की मुझे लव मैरिज होती हुई दिख रही है। 1% लोग, इस रीडिंग के 1% लोग, उनकी अरेंज मैरिज हो रही है। बाकी ज्यादातर लोगों की मुझे लव मैरिज होती हुई दिख रही है। और वो जो लव मैरिज हो रही है इसलिए लव बहुत ज्यादा दिख रहा है उस मैरिज में। तो थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। इतना ज्यादा भी लव मत कर बैठना या फिर अपने पार्टनर को मत करने देना कि भाई आप ही परेशान हो जाओगे। इतना प्यार क्यों, इतना प्यार नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा इस रीडिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में, और आप भी बहुत अच्छे होगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे था, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से। और ये जो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, आप लोगों की शादी कब होने वाली है, और आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है अरेंज। मेन जो हमारा टॉपिक है इस रीडिंग का वो तो लव और अरेंज का ही है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट करके ही ये सजेस्ट किया था कि इसके ऊपर भी रीडिंग बनाओ। तो मैंने सोचा लव अरेंज तो ठीक है, हम देख लेंगे कि, बट वो बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट हो जाएगा, तो इसमें हम 2-3 चीज़ और ऐड कर देते हैं। तो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये रीडिंग भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाएं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे लिंक्स पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे टावर दिख गया, और फाइल नंबर 1 की भी रीडिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, एवरेज थी। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। देखो, हम सभी ना पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रीडिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा आएगा। नहीं, हमें ना थोड़ा सा माइंड ओपन करके देखना चाहिए कि ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है अब है तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है ना। अगर आप कोई बैटरी लेते हो, कोई सेल लेते हो, तो उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसी हमारी लाइफ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब भी रहेगा ना। देख लेते हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ wands, Ace of sword, Hermit, ओके। Oh my God, टावर का कार्ड आ ही गया आपके लिए। पाइल नंबर 2, 2 ऑफ कप्स, ओके ओके, नॉट बैड। 2 ऑफ wands हमारे पास है बॉटम से। तो जो आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोगों की शादी कैसे रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो शांत कर लो खुद को, क्योंकि मुझे पता है इन कार्ड्स को देख के आप लोग थोड़ा सा चिंतित हो गए होगी कि यार ये क्या है रीडिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहूँगा, ऐसा कौन सा कपल है जिनमें लड़ाई नहीं होती। कोई है? कोई नहीं होगा ना। लड़ाई झगड़ा होगा तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। तो आप लोगों की मैरिड लाइफ ना बड़ी मेरे को अच्छी तो दिख रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा, अच्छी तो दिख रही है,
प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, टेलीपैथिक कनेक्शन आप लोगों का बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 कार्ड मुझे दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे? ये थर्ड पार्टी के द्वारा, एक होता है ना चिंगारी लगा दी किसी ने और लड़ाई झगड़ा हो गया, वो वाला सीन मुझे आप लोगों के साथ में दिख रहा है। 1 मिनट, ओके। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे दिख रहा है। 1 मिनट, कि आप लोग खुद तो नहीं लड़ोगे, लेकिन कोई घर वाले, इन लॉज, ये सब चीजें वो होता है। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग तब आप लोग वो करते हो, क्या बोलते हो उसे, मैं भूल गया। लेकिन ऐसा समझ लो, किचन में आप काम कर रहे हो तो बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो बर्तन तो बजेंगे ही ना, है ना। बहुत सारे बर्तन रहते हैं तो बजेंगे, एक रहेगा तो नहीं बजेगा। तो उसी तरीके से है कि घर में इतने सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो बड़ी फैमिली मुझे दिख रही है, जॉइंट फैमिली मुझे दिख रही है, जॉइंट फैमिली बोलते हैं आई थिंक, तो जॉइंट फैमिली मुझे दिख रही है। और अरे तुम्हारी वाइफ ने ये बोल दिया था, ये काम नहीं किया था, या फिर तुम्हारे हस्बैंड ने ये वो चीज, जो भी चीजें हैं, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है लॉस की तरफ से, और उससे ही आप दोनों के बीच में ना थोड़ा खटपट हो सकता है। और जो खटपट हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा कि भाई वो आ रहे हैं और आपको बेफिजूल में सुना रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को सुनने में ऐसा आया है, वैसा आया है, वो सब चीज़ें नहीं। वो पहले आपसे आके सुनेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, समझेंगे। फिर वो थोड़ा सा ना फैसला लेंगे, सही गलत। हालांकि वो रहेंगे आपके साइड पे, तो आपके जो स्पाउस होंगे वो मुझे आपके अगेंस्ट नहीं दिख रहे हैं। लोग आपके अगेंस्ट जरूर हो सकते हैं, वो क्यों, आप लोगों का प्यार देख कर भी मुझे एक रीजन दिख रहा है। तो आप लोगों की जो शादी के बाद प्यार होगा ना एक दूसरे के लिए, वो इतना ज्यादा डीप होगा कि लोग ना उससे जेलस हो जाएंगे कि इतना प्यार कैसे इन दोनों के बीच में, क्या है, कुछ करवा तो नहीं दिया इसने इसके ऊपर, वशीकरण और ये सब चीजें कुछ करवा तो नहीं दी। तो वो वाला एक डाउट आ सकता है, जिसकी वजह से ना थोड़ा लड़ाई झगड़ा उनकी साइड से थोड़ा बना रहेगा। तो वैसा एवरेज दिख रहा है मुझे, जो घर वालों की तरफ से ही प्रॉब्लम दिख रही है। फाइल नंबर 1 में भी घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम थी। सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि भाई हमारे जो स्पाउस हैं वो हमारे साथ में, तो घर वाले ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना फिर। लेकिन घर वाले साथ में, स्पाउस साथ में नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वो नहीं है आप लोगों के साथ में, आपके स्पाउस आपके साथ में। और आप लोग ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्हीं सब ये जो आर्ग्यूमेंट और ये सब चीज़ें रहेगी तो घर छोड़ के जा भी सकते हो, यानी कि शिफ्ट हो सकते हो कहीं और। तो आप दोनों अकेले भी रह सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर काम के सिलसिले में ही आप दोनों कहीं बाहर चले जाओ, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, दूसरी स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फाइल नंबर 2, आप लोगों की शादी के बाद में वेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है। आपकी शादी के बाद में वेल्थ अच्छी दिख रही है, सच में बहुत अच्छी दिख रही है। और दोनों को ही ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बहुत अच्छा ही होगा कि इधर घूमो उधर घूमो, ऐसे करो वैसे करो, सब चीज़ें मुझे अच्छी ही दिख रही हैं। अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों की शादी हो कब तक रहेगी। मुझे बुलाना मत भूलिएगा फाइल नंबर 2 शादी में, ठीक है। फाइल नंबर 2 की शादी कब तक हो रही है? फाइल नंबर 2 की शादी कब तक हो रही है? फाइल नंबर 2 की शादी कब तक हो रही है? लगता है बहुत बेसब्र हो रहे हो फाइल नंबर 2 आप ये जानने के लिए कि आपकी शादी हो कब तक रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला, और किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन किंग, ओके, हाई प्रीस्टेस, टावर, ओ माय गॉड, 2 बार आपके लिए टावर का कार्ड है, जजमेंट भी है हमारे पास। लेकिन तो सबसे पहले तो नेक्स्ट ईयर में मुझे किन्हीं लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, ठीक है। दूसरा 2 साल का समय भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा 4 साल का समय भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चौथी जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि इसी साल में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उसके आने वाले 9-10 महीने में शादी की बातें हो सकती हैं, शादी की तैयारी हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है। फाइल नंबर 2 तो बहुत जल्दी ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपकी जो भी अभी एज है उस हिसाब से देखिएगा कि क्या कैसे शादी हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप एग्जैक्ट जानना चाह रहे हो तो कंसल्ट कर सकते हो आप मुझे।
बाकी मैं आपको छोटा सा सीक्रेट भी बता देता हूँ, जो मैंने पाइल नंबर 1 में भी बताया था, तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जनरली एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जब आपका पर्सनल ईयर 2, 4, 9 पे आता है ना, तो आप लोगों की शादी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अभी वो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है XYZ, जो भी है मैं अपना बताता हूँ, 12 अगस्त। ठीक है, आगे ईयर नहीं बताऊंगा। तो 12 अगस्त हो गया, ठीक है, उनको प्लस कर लिया आपने। प्लस करने के बाद जो ईयर चल रहा है 2025, उसका टोटल 9, तो इन सब चीज़ों को प्लस कर लो, जो आ रहा है वो आपका पर्सनल ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो 1, 2, 3 जितने पे आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्लस कर करके, जैसे 2025 का 26, 27 ऐसे कर करके, जब भी आपका पर्सनल ईयर बैठ रहा है 2, 4 या 9, तो आप लोगों की शादी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं उसमें। ठीक है, फाइल नंबर 2। तो अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 2। और अगर आपको कहीं से नॉइस आ रहा हो तो प्लीज माफ करिएगा मुझे। देखते हैं कि फाइल नंबर 2 की लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 2 की लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 2 की लव मैरिज हो रही है या अरेंज। पता नहीं, मुझे ना मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए लव कम अरेंज, किन्हीं लोगों के लिए मिल रहे हैं। अभी हमने कार्ड से नहीं देखा है। ओके, द फूल, 9 ऑफ wands। ओके, मुझे ज़्यादा जो ऊर्जा कनेक्ट हो रही है वो अरेंज मैरिज की ही एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2। देखो, जनरल रीडिंग ऐसा नहीं है कि सभी की अरेंज मैरिज होगी, वही है ना, उसी हिसाब से लीजिएगा जिस हिसाब से रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये अरेंज सेटअप ही दिख रहा है मैरिज का। ठीक है, अरेंज मैरिज सेटअप ही दिख रहा है आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 2, तो उस हिसाब से लीजिए। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लेंथी हमने नहीं बनाई है इसी वजह से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो, फाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, मेन तो हमारा फोकस यही था कि लव मैरिज होगी कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मुझे ना कमेंट में किसी ने सजेस्ट किया था। ठीक है, अब देखो, जो मुझे कमेंट आते हैं वो ना लव रिलेटेड वीडियोस के ही आते हैं, फिर लोग कहेंगे कि लव रिलेटेड वीडियो ही बनाते हैं। अब जो लोग आप कमेंट करते हो, तो मुझे तो वो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोग वो देखना चाहते हो, तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों को उस पर क्लैरिटी मिले। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, मैं आपको अपने पर्सनल डीएम दिखा सकता हूँ कि लोगों को कितनी मदद होती है इन सब चीज़ों से। सच में पास्ट लाइफ लव स्टोरी से भी कितनी मदद हुई थी उनकी। तो ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं, ये सब नहीं, इनके द्वारा आप लोगों की मदद हो रही है। और कोई लोग बोलेंगे कि सर क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं सर, इसी वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आ जाते हैं कि बस इसी के लिए कंटेंट बना रहे हैं, ये वो चीज़ें। ठीक है, जो जिसको समझ रहे हैं समझो, आप क्या कर सकते हैं। भगवान जी करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक मीडियम है, राइट। और आई नो ये रीडिंग थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं कुछ टाइम के लिए कुछ रीज़न की वजह से रेस्ट पे था, इस वजह से अभी वापस आ गए हम। और इसमें देखने वाले हैं सबसे पहले तो हम कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, आप लोगों की शादी कब तक हो रही है, और आप लोगों की शादी लव हो रही है या फिर अरेंज हो रही है। ठीक है, भगवान जी को प्रार्थना कर लो फाइल नंबर 3 के जो मैसेजेस आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी तक प्रार्थना कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, प्लीज़ हमें गाइड करिए भगवान जी। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। आप लोगों की शादी का सपना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऐसा होगा धूमधाम से करने का, है ना, बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने का। बताना मुझे किसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है ऐसे। फाइल नंबर 3 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पता नहीं क्या हो रहा है आपके लोगों की। फूल का कार्ड है, शादी
देखो एक नई शुरुआत होती है और आपके लिए नई शुरुआत का ही कार्ड है। थ्री ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर। क्या हो रहा है आज सभी रीडिंग पे ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो आप लोगों के लिए तो 1 और 2 पाइल दोनों ही मिक्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों वो देख कर आए हो और सेम एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 और 2 जैसी। तो आपने वो पाइल भी देखे होंगे और इसलिए आप कंफ्यूज भी हो गए हो, तो और पाइल देखने भी आए हो। और जो लोग सीधा ही 3 पाइल पे आए हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों की शादी बड़ी एवरेज जाने वाली है। देखो यहाँ पे भी मुझे रीजन सेम दिख रहा है। वो रीजन क्या सेम दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो ये जो 2 फिगर हैं ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं प्रॉब्लम होने के बावजूद। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख क्या रहा है? जैसे नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, तो आपके जो स्पाउस होंगे ना पाइल नंबर 3, वो आपके साथ हर समय तो होंगे, हर दम होंगे आपके साथ में और आपको सपोर्ट भी करेंगे हर तरीके से। लेकिन इन लॉज के साथ में कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है और जो सेम मैसेज पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उसका अपोजिट दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ में हैं तो सही, ठीक है, और वो रहेंगे भी, लेकिन ना शादी से पहले उनका पास्ट हो सकता है और वो जो पास्ट होगा ना वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो पास्ट प्रेजेंट भी उनका रहेगा शादी के बाद। हालांकि आपके स्पाउस की तरफ से मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है यहाँ पे कि वो अप्रोच कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, नहीं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। लेकिन ये ज़रूर मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3 कि जैसे आपने शादी कर ली तो आपके जो स्पाउस के एक्स होंगे ना वो उन्हें अप्रोच करते रहेंगे और उस चक्कर में आप ना गलत समझ लोगे अपने स्पाउस को कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और ये वो चीज़ें, और हो सकता है कि उसके चलते हुए आप भी कहीं ना कहीं बाहर अपना मन लगाने चले जाओ, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। उस पर ध्यान मत दीजिएगा और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप रहेगा आप दोनों के बीच में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो पास्ट की वजह से ही होगा। तो अभी जब आप लोगों के सामने रीडिंग आ ही गई है तो इसको एज अ गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ क्लैरिफाई कर ही लेना, क्योंकि आप जो चीज़ें देखोगे ना वो रियलिटी होगी नहीं, आपसे चीज़ें छुपी होंगी और जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं आंखों से उस पर विश्वास आप कर लोगे। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है ननद सासू माँ, पता नहीं ये बहुत ऐसा होता है शादी के बाद भी कि सबको डर रहता है कि भाई पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा। तो मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो जेंडर पे मत जाइएगा, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल के लिए हम ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि शादी के बाद फीमेल जाती हैं तो उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब अगर कोई मेल दिख रहा है इस रीडिंग को तो वो शादी के बाद अपने मेल लॉस के पास तो जाएगा नहीं ना, तो उनको तो ज़्यादा ही क्या ही पता पड़ेगा। 2-4 मिनट के लिए, 2-4 मिनट कह रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए भी जाएंगे तो भी बहुत रिलैक्स रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए फीमेल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, ठीक है। स्पाउस का साथ आपको बिल्कुल मिलेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मुझे आपको ना चीट करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो आपको चीट नहीं करेंगे, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन वो चीट नहीं करेंगे आपको। वो आपसे बेशुमार प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इनफैक्ट आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव केयरिंग रहेंगे। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और जो भारी इन्वायरमेंट होगा जो घर का और ये सब चीज़ें रहेंगी, तो उन पे ना थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। उनको जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और मुझे ना यहाँ पे ऐसी बहुत ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, आप या तो मांगलिक हो सकते हो या फिर आपकी शादी जिनसे होने वाली है वो मांगलिक हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मांगलिक को भी ना सब लोग नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव मत देखा करिए मांगलिक। पता है क्यों देखते हैं उन्हें नेगेटिव? क्योंकि ना उनमें पैशनेट एनर्जी और बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, वो जज्बा होता है उनमें, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो, क्योंकि दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। अब एक बहुत आलसी है, उसको कुछ भी नहीं है, और एक पार्टनर मांगलिक है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो वहाँ पे तो उनके क्लैशेस होंगे ही। और इसका एक और बहुत मेन रीज़न होता है, वो मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मुझे DM करके पूछ सकते हो, ये सब चीज़ें रहती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा मांगलिक और इन सब चीज़ों का, ठीक है। फाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ को लेकर। और देखो एक और मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जब आपकी शादी होगी ना आपके स्पाउस के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, तो कुछ टाइम आपको दिख सकता है कि भाई शादी करने के बाद ना हमारी वेल्थ डाउन हो गई है, या कोई बीमार हो गया है, वहाँ पे पैसा चला गया, मतलब किसी तरीके से पैसा चला जाएगा।
और वो किस रीज़न की वजह से होगा, वो एक तरीके से टेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करोगे सिचुएशन पे। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को अपनी कुंडली दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ना मैच करवा लेना कि क्या कुछ है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन लोगों का सब कुछ मैच मैच करके सब कुछ अच्छा ही होगा, तो उन लोगों के साथ में भी ये कुछ टाइम रहेगा, शादी के चौथे पांचवें महीने पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो अभी मैंने बताया। उसके बाद में चीज़ें बहुत अच्छा रूप ले सकती है, बहुत अच्छा अवतार ले सकती है, ये चीज़ दिख रही है। तो कोई डरने वाली बात वैसे है नहीं, ठीक है। फाइल नंबर 3, तो डरिएगा नहीं आप बिल्कुल भी। अभी हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी कब तक होती हुई दिख रही है। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 की शादी कब तक होती हुई दिख रही है, क्या टाइम लाइन आ रहा है, प्लीज हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 3 की शादी कब तक हो रही है, फाइल नंबर 3 की शादी कब तक हो रही है, फाइल नंबर 3 की शादी कब तक हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स 2 बार है आपके लिए, हाई प्रीस्टेस 2 बार है आपके लिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड 1 बार है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल 2 बार है आपके लिए। कमाल है यार, क्या है ये। नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी है, तो कुछ ज्यादा ही मुझे ना यहाँ पे वॉरियर टाइप की एनर्जी दिख रही है। एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी भी हो सकती है, तो वहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हाई प्रीस्टेस 2 बार आया, तो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत डीप कनेक्शन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है। एक तरीके से ना कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं यहाँ पे, जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। तो कार्मिक देखो कैसे रहते हैं, टॉम एंड जेरी वाला, मैं भी कुछ और बोलने वाला था, टॉम एंड जेरी वाला एक बॉन्ड रहता है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें रहेंगी। लेकिन फिर भी वो जब एंड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद एक नई शुरुआत होगी और बहुत अच्छे से लवी डबी वाली एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी। तो 2 साल का वक्त मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप लोगों की शादी होती हुई दिख रही है। 2026 मुझे किन्हीं लोगों के लिए दिख रहा है, हालांकि टाइमलेस रीडिंग है ये। 1 साल, 2 साल और 3 साल भी यहाँ पे आया है, और किसी लोगों के 6 साल भी दिख रहा है। तो ये कुछ टाइम पीरियड है आप लोगों की शादी के, ठीक है। किन्हीं लोगों के लिए तो मुझे अभी दिख रहा है अभी हो रही है, अक्टूबर नवंबर में हो रही है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अक्टूबर नवंबर में आप लोगों की शादी हो सकती है। सेलिब्रेट करिएगा और मुझे बुलाना मत भूलिएगा, ठीक है। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3, मुझे बुलाना मत भूलिएगा। अभी हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज। फाइल नंबर 3 की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। फाइल नंबर 3 की शादी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंगेजमेंट, शादी का कार्ड, शादी तो नहीं एंगेजमेंट दिखाता है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार है। ये पता है 2 बार यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 2 बार सब चीजें 2 बार हो रही है यहाँ पे। हो सकता है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप लोगों की सेकंड मैरिज होने वाली हो, ठीक है। या फिर बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन में 2 शादियां हैं। फाइल नंबर 3, घबराना नहीं, अब ये सुन के कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी पॉसिबिलिटी बतानी पड़ती है। पर्सनल रीडिंग आप लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट टू कट आंसर मिल जाएगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जिस तरीके से आप हो उसी तरीके से आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए ये भी। तो बिल्कुल ऐसे मिरर इमेज होंगे वो आपकी, ठीक है। ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, तो वो आप लोगों के मिरर इमेज होंगे बिल्कुल। यहाँ पे डबल डबल जैसे आ रहा है, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में गुस्सा है तो उतना ही गुस्सा उनमें भी होगा, तो वहाँ पे क्लैशेस हो जाएंगे, जूता चप्पल बजाने लगेंगे दोनों एक दूसरे में। इधर से जूती आ रही हैं, उधर से जूते आ रहे हैं, तो वही गाल पे छप जाएंगे दोनों के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइल नंबर 3, मैंने ये तो बताया नहीं आपको लव मैरिज हो रही है कि अरेंज मैरिज हो रही है। आप लोगों की मुझे लव मैरिज ज्यादा दिख रही है, ठीक है। फाइल नंबर 3, आप लोगों की मुझे लव मैरिज दिख रही है, और आप उसके लिए बिल्कुल स्टैंड भी लेने वाले हो। अगर कोई नहीं मानेगा तो उन्हें धमकी दे दोगे, करूंगा मैं शादी, करूंगी शादी तो इन्हीं से करूंगी, वरना फिर मेरी जान ले लो।
इस तरीके से बड़े फिल्मी डायलॉग मारते हुए आप दिख रहे हो, तो आप लोगों की लव मैरिज भी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग के लिए। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू रीडिंग। इस रीडिंग में हम सिर्फ 3 पाइल करने वाले थे, लेकिन मेरे को इंट्यूशन आया कि हमें 4th पाइल पे रख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग करेंगे और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, आप लोगों की शादी कब तक हो रही है, आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है। ये टॉपिक मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रीडिंग बनाते हैं। और आप लोगों की रीडिंग काफ़ी टाइम बाद मिल रही होगी, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे था किन्हीं रीज़न की वजह से। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होगा वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं पाइल नंबर 4 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा हूँ कि आप लोगों की मैरिड लाइफ तो कम से कम पॉजिटिव आए, क्योंकि पाइल नंबर जो 1 2 3, तो 3 तो मेरे को 1 और 2 का बिल्कुल कंबाइंड दिख रहा था। तो उन लोगों की ना बड़ी एवरेज टाइप की दिख रही है, जो कि टिपिकल रहती है मैरिड लाइफ, जो टिपिकल रहती है, अलग भी नहीं है कुछ, जो जनरली रहती है उस तरीके की दिख रही है। और आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आता है। एक्सपेक्ट तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि देखते हैं, भले कार्ड तब बताते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 4 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 4 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 4 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 4 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। टेम्परेंस, ओके, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। सबसे पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। एक और कार्ड ले लेते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड तो पता नहीं पीछे ही नहीं छोड़ रहा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, एक तो आप लोगों की शादी ना आपके जीवन में थेरेपी का काम करेगी। हालांकि सबसे पहले मुझे चीज़ें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, तो आप दोनों में से ना कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगा। ठीक है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आप दोनों में से किसी एक की दिख रही है। ज़्यादा मुझे वो फीमेल ही दिख रही है, तो उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग हो सकती है। उसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ऐसा रहेगा, देखो मानेंगे वो आपकी हर बात, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि सब्र का बांध टूट गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना चिल्ला सकते हैं। जब उनको गुस्सा आ गया तो फिर खतरनाक वाला आ गया, ऐसा दिख रहा है। हालांकि हम पर्सनैलिटी नहीं दिख रहे, लेकिन ये चीज़ दिख रही है। तो शादी के बाद में एक तो आपकी शादी ये सब चीज़ें रहेगी, ऊपर से थेरेपी का काम करेगी आपकी शादी। आप ना बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, शादी आपका बहुत अच्छे से काम करेगी। और आप लोगों को जितने भी धोखे शादी से पहले या फिर जो भी चीज़ें रही हैं, तो आपके स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे, बहुत शांत शांत ऐसे दिखेंगे। अभी वो डिपेंड करता है ना आप दोनों में से नेचर किसका कैसा है। ठीक है, तो वो आपको ना सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं हर एक चीज़ में, और आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि पॉजिटिव जुनूनियत वो नेगेटिव वे में नहीं जाएगा उनका, वो नहीं है। एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री रहेगी उनकी, प्रिवेसी भी देंगे वो रिश्ते में, जैसे भी चीज़ें रहेंगी। इन लॉज के साथ में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जो थोड़ी बहुत अनबन होती है वो ही दिख रही है, नॉर्मल। तो बाकी तीनों पाइल से तो बहुत पॉजिटिव पाइल है ये, ऐसा दिख रहा है। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है डोमिनेशन वाली, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हैंडल करके चलना। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी ना विश फुलफिलमेंट हो रही है शादी के बाद। यानी कि जो भी आपकी विश है शादी को लेकर, ऐसे करना वैसे करना, आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए, वो सब चीज़ें, तो वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है शादी के बाद में। तो कोई निराश होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, पैसा भी मुझे आप लोगों का डबल होता हुआ दिख रहा है शादी के बाद में, ये चीज़ें भी हैं। और
ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे को एलिवेट करने वाले हो, और जो मेल फिगर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे स्पिरिचुअलिटी में, तो वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो शादी तो आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। पाइल नंबर 4, कोई ख़राब बात तो मुझे नहीं दिख रही है। थोड़े बहुत कार्ड हैं जो कि नॉर्मल तो चलता ही है, आपके मम्मी पापा में भी लड़ाई होती होगी, जो लोग देख रहे हैं। किसी भी कपल में देख लो, लड़ाई झगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता ना तब बड़ा डाउट की बात होती है, होता है तो चलो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, वो चीज़ रहती है। आपको लग सकता है ऐसा शादी के बाद में कि आपको ना बांध दिया गया है, आप वो कर नहीं पा रहे हो जो आपको करना है, जैसे करना है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी, वो सच नहीं होगा। आपको सिर्फ ज़्यादा ऐसा लगेगा सोचने में, देखने में। बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपके स्पाउस, तो इस वजह से ना, नहीं नहीं बाहर जाना है मैं कर दूंगा ना काम, तुम्हें क्यों जाना है, मतलब इस तरीके का उनका थोड़ा सा नेचर रहेगा। ये चीज़ आई है। इन लॉज के साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आप लोगों के लिए तो मेरे को सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत इल्यूजन या फिर डोमिनेशन वाला है, तो उसी पे ध्यान रखने की जरूरत है, और कोई मुझको ऐसा दिख नहीं रहा। तो अच्छा ही है आपका शादी के बाद में तो मैरिड लाइफ। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी हो कब तक रही है। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 की शादी कब तक हो रही है। पाइल नंबर 4 की शादी कब तक हो रही है। फाइल नंबर 4 की शादी कब तक हो रही है। फाइल नंबर 4 की शादी कब तक हो रही है। डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार है आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ठीक है, फाइल नंबर 4। तो जो आप लोगों की शादी मुझे दिख रही है, एक तो मुझे 2 साल दिख रही है किन्हीं लोगों के लिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटे हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो 9 साल आराम से दिख रहे हैं आप लोगों की शादी के लिए। 9 साल, 8 साल, 8-9 साल, पता नहीं इतना मैक्स टाइम मुझे क्यों दिखा है। मुझे यहाँ पे एज भी दिख रही है किन्हीं लोगों के लिए। 26 की एज मुझे दिख रही है, 32 की एज दिख रही है, 35 की एज दिख रही है, इनमें आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, और मुझे अभी भी दिख रहा है 3 से 4 महीने में किसी की शादी होने वाली है, या फिर कोई प्रपोजल आ सकता है, बहुत जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। आपका पर्सनल ईयर 8 बैठेगा, 2 बैठेगा तो आपकी मुझे शादी होती हुई दिख रही है, 6 बैठेगा तो शादी होती हुई दिख रही है। हालांकि न्यूमरोलॉजी के फैक्टर्स अलग होते हैं पर्सनल ईयर काउंट करने के कि किन किन में शादी देखी जा सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए आया है आप लोगों को पर्सनल ईयर काउंट कैसे करना है। जैसे कि आपने कोई डेट ऑफ बर्थ ले लिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 ऑफ अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त, तो 12 का 3 हो गया और अगस्त का 8 हो गया, तो कितना हो गया, 8 + 3 11 हो गया। 11 को हम और रिड्यूस करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 हो गया, 2 हो गया। और ये जो ईयर चल रहा है 2025, उसको हम प्लस करेंगे तो वो 9 नंबर पे आता है, 9, 10, 11, तो दोबारा 11 आ गया, तो मेरा पर्सनल ईयर आ गया 2। अब मेरा 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, अभी नहीं हो रही मेरी शादी, मुझे पता है मेरी शादी कब होगी। तो आप लोगों को ऐसे अपना पर्सनल ईयर काउंट करना है, जो भी आया था यहाँ पे 8, 2, 6 और पता नहीं स्किप हो गया होगा, तो जो तभी निकल के आया था। अगर इन पर्सनल ईयर में और आपकी शादी वाली एज है, आपको लग रहा है कि शादी होने वाली है, तो आपकी शादी उनमें बिल्कुल हो सकती है, उस हिसाब से देख लो आप। ठीक है, फाइल नंबर 4 ये चीज है। अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि कहीं फिर कोई कोई लोग बोलेंगे अरे आपका भी तो 2 आ रहा है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। नहीं नहीं, अकेला ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है शादी के लिए, और भी फैक्टर्स होते हैं। अभी नहीं है मेरी शादी। ठीक है, अगर मेरी शादी हुई, हो सकता है आपको YouTube पे देखने के लिए मिल जाए, अगर तब तक चैनल रहा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है मेरी शादी में। आप लोगों के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हो आप शादी के लिए, कार्ड भी नहीं निकल के आ रहे हैं। आप लोगों की लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज। फाइल नंबर 4 की लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज। फाइव ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इससे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी था। ओके, तो मुझे आप लोगों की शादी, देखो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 60% लोगों की लव मैरिज हो रही है, 40% लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि आप 60% पे हो कि लव 40% में हो? अगर आप लोगों के घर वाले बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है तो आप लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है। और आप कहोगे ये कि नया बता दिया, तो सबको पता ही है। नहीं, कई बार पता है क्या होता है, स्ट्रिक्ट भी हैं तो भी ना ऐसा आ जाता है कि घर वाले मान जाएंगे ये सब चीज़ें, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा है कि स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा, फीमेल की चलती है। अगर आपके घर में फीमेल की चलती है किसी की, तो आपकी अरेंज मैरिज ही मुझे दिख रही है, लव मैरिज नहीं दिख रही है इतनी। ठीक है, तो 60% लोगों की लव मैरिज है और 40% लोगों की अरेंज मैरिज है, उस हिसाब से देखिए। और अगर आपके घर में किसी मेल की चल रही है तो आप लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर आपकी भी सुनी जाती है, एक दूसरे की वैल्यू की जाती है, सबके थॉट देखे जाते हैं, तो आप लोगों की लव मैरिज होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, फाइल नंबर 4। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।